अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। और 7 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द एक नए कानून का यहां पे ऐलान किया जाएगा और उसके हवाले से भी न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद जो यहां पे आपके साथ स्कैमर्स जो आपको कॉलें करते हैं और आपको जनाब लूटने की कोशिश करते हैं, वही कुछ मेरे साथ भी हुआ और उनको मैंने कैसे डील किया और उनके साथ कैसे मेरी गुफ्तगू रही, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और जबकि एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया है अपनी वीडियोस में आपके जो सवालात हैं उनको जवाब देने का। और वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने, और एक तो वक्त भी ज़्यादा हो गया है और जल्दी से वीडियो को बनाते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं ताकि आप तक पहुंचे। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर और पहली दफ़ा आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो इसी तरह तसलसल से आती रहें। और चलते हैं जनाब, सबसे पहले जो वजारत अमल यानी कतर की जो लेबर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक ये है कि वजारत अमल ने यह ऐलान किया है जनाब कि जो यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जो गर्मी में काम करते हैं आउटसाइड एरिया में, ओपन एरिया में, तो उसके लिए अभी जो हुआ है उन्होंने ऐलान किया है कि इस पे अभी बैन लगाया जा रहा है। और ये काम करने का जो दौरानिया होगा, ये बाहर काम करने के लिए जो बैन लगाया गया है ये 1 जून यानी कल से, और 1 जून 2023 से लेके सितंबर 15 2023 तक इसका जो है दौरानिया रहेगा। इस दौरान जो है वो आप ओपन एरियाज में काम नहीं कर सकेंगे कतर के अंदर, और जबकि इंडोर काम आप कर सकेंगे। और इसमें जो टाइम है वो ये है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 3:30 तक ये दौरानिया रहेगा, जिसके दौरान आप ओपन एरिया में काम नहीं कर सकेंगे। और इस पर सख्ती से अमल कराया जाता है। और हमने देखा है कि जब भी ये कानून कतर में पास होता है तो उसके बाद जो होती हैं अथॉरिटीज़ वो भी हरकत में आती हैं, और जो लोग वायलेशन करते हैं खुसूसन, और जो कंपनियां वगैरह होती हैं जो इस चीज़ की केयर नहीं करती, तो उनको इसके जो खिलाफ जो है जनाब जुर्माने वगैरह भी किए जाते हैं। और जो मैंने आपके साथ दूसरी बात शेयर करनी थी वो ये थी कि आज मुझे भी स्कैमर की कॉल आई, और वो कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि इनसे कैसे जान छुड़ानी है। तो मुझे कॉल आई और उसने इसी तरह कहा कि मैं ओरिडो से कॉल कर रहा हूँ, और जो जनाब वो उनका एक्सेंट था वो एशियन ही थे, और बहरहाल वो बात जो है वो इंग्लिश में कर रहे थे मेरे साथ। तो जब उनके साथ डिस्कशन हुई तो वो मेरे साथ यही उन्होंने कहा कि आपका जो अकाउंट है वो हाई रिस्क पर है, और मेरा वही अकाउंट जिस पे उन्होंने जिस नंबर पे जिसने कॉल की हुई थी उसी पे मेरे बैंक के अकाउंट वगैरह हैं, मेरे बाकी सोशल अकाउंट्स वगैरह उसी नंबर के साथ अटैच हैं। और जब मैंने उसको आगे से रिप्लाई दिया कि तुमने मुझे कॉल की है ये किस नंबर पे की है, तो उसने कहा ओरिडो पे। मैंने उसको काउंटर सवाल किया कि मेरा ये नंबर तुम्हें पता है ओरिडो में है? उसने कहा हाँ जी ओरिडो। मैंने कहा ये तो तुमने मुझे वोडाफोन पे कॉल की हुई है। और जब मैंने उसको ये बात कही कि वोडाफोन पे कॉल की है तो वो आए बाएं शाएं करने लगा। तो जब मैंने उसको कहा कि किसी को स्कैम करने से पहले अपना पेपर वर्क कर लिया करो, और इतने बेवकूफ़ नहीं है, इतना हलवा नहीं है कि तुम हर आदमी को बेवकूफ़ बना सको। तो बहरहाल उसने मेरी कॉल काट दी, और यही तरीका आप भी आजमा सकते हैं। एक और टिप जो है वो आपके साथ मैं इसमें शेयर कर दूं, और वो ये है कि एक एप्लीकेशन है स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ट्रू कॉलर। और ये ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इसको ऐड कर लें जनाब, डाउनलोड कर लें और उसमें अपना अकाउंट वगैरह बना लें। और इसमें जितनी भी स्कैम कॉल्स होती हैं वो आपको पहले से जो है वो उसका इंडिकेशन आ जाता है स्क्रीन पर। क्योंकि मुझे तो इसका इंडिकेशन नहीं आया, उसकी वजह यह है कि इस नंबर को ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया था। और जब भी आपको इस तरह की कोई कॉल आए उसको बाद में आप उसके साथ डिस्कशन करके उसको बंद कर दें। और पहली बात यह है कि जब आप ट्रू कॉलर में ये लोग जो जिनके खिलाफ जनाब वहाँ पे रिपोर्ट की जाती है या ब्लॉक किए जाते हैं, उनको स्कैमर के नाम पे वहाँ पे सेव कर दिया जाता है। तो किसी को भी दूसरे को जब कॉल जाएगी तो उसको आ जाएगा इंडिकेशन के जनाब ये जो है ये स्कैम कॉल करता है और ये स्कैम का नंबर है, तो वो भी उसको रिपोर्ट कर देगा और ब्लॉक कर देगा। एक बेहतरीन तरीका ये जो है जनाब, इससे आप जो है स्कैमर्स वगैरह जितने भी होते हैं जो आपसे आपका बैंक अकाउंट और आपकी डिटेल्स वगैरह जो लेना चाहते होते हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। चलते हैं आज आपके जो सवाल हैं उनकी तरफ। आज जो मैंने सवाल उठाया है वो एक टिकटॉक की वीडियोस के नीचे जो सवाल होते हैं उनमें से एक सवाल है, और ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, बहरहाल यूजर हैं, और इन्होंने लिखा है कि प्लम्बर का काम चाहिए। भाई साहब मैंने जो तरीका आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली देख रहे होते हैं तो आपको उसमें पूरा तरीका मिल जाएगा कि आपको काम चाहिए और वो कैसे मिलेगा। वो वीडियो आप जाके देख लें सवाल जवाब वाली, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी मेरे ख्याल में मैंने डिस्कशन की है कि काम आपने कैसे ढूंढना है और आपको कैसे काम मिलेगा। वो वीडियो आप जाके जरूर चेक कर लें। और उसके बाद जो दूसरा सवाल तो नहीं है, बहरहाल अब्दुल जब्बार साहब हैं 51, इन्होंने मुझे इसमें सवाल किया था कि भाई झूठ सब झूठ। तो मैंने इनको पूछा भाई क्या झूठ, तो इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं ये खुद कुछ झूठ बोल के मुझे कह रहे हैं या मुझे
कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है। बहरहाल मैं तो जो न्यूज़ आपके साथ पहुंचा रहा होता हूं जनाब, वो सारी न्यूज़ में यहाँ पे ऑफिशियल जो होती हैं उनसे उठाता हूं, जो यहाँ पे इनके अपने न्यूज़ चैनल्स हैं और जो इनके अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पर आते हैं, वहीं से जो न्यूज़ होती है वो आप तक पहुंचाना ये होता है कि उसमें चलो मैं अपने आसान अल्फाज में आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूँ। इसी तरह एक और सवाल मैंने टिकटॉक से उठाया है जनाब, और वहाँ पे जो वीडियोज़ के नीचे सवाल होते हैं उनमें से एक और सवाल, और ये सवाल जो है वो सर कतर में काम कब शुरू होगा, नाम इनका नहीं है, बहरहाल तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है, और कतर में काम कब शुरू होगा। भाई साहब कतर में काम तो शुरू हो चुके हैं काफ़ी जगहों पर, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिनमें पहले भी मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी, और मैंने तरीका भी बताया था कि आपने वहाँ पे जो कंपनीज काम करती हैं उन तक कैसे पहुँचना है और काम की तलाश कैसे करनी है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए स्पेशली, और वो ये है कि जहाँ पे भी आप कतर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उनके पास जाएं, वहाँ पे जाके अपने रवाबित बनाएं। अरबी में एक लफ्ज़ है कि वास्ता, और उर्दू का लफ्ज़ भी है वास्ता, और ये वास्ता का जो मानी है ना वो ये है कि आप अपने जो है वो लिंक्स बनाएं लोगों के साथ, और आपको रूम में आके वहाँ पे बैठ के तो काम किसी ने नहीं देना है। बहरहाल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तगदो करनी पड़ेगी, काम मिल जाएंगे। अभी काम जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी एरियाज में आप खुद भी देख रहे होंगे, अगर घूम रहे होंगे तो काफ़ी जगहों पर काम शुरू हो चुके हैं कतर में। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जो भी करें आपकी मर्जी है। और अख्तर भाई का सवाल है, और वो कहते हैं कि भाई अगर कोई काम करे और पैसे ना दे तो क्या करना चाहिए प्लीज़। भाई साहब अगर कोई काम आपने किया हुआ है किसी के साथ और वो आपके पैसे नहीं दे रहा या नहीं देना चाहता, तो इसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर चैनल के थ्रू जाके आप अपनी जितने भी जो आपका हक है वो आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना पड़ेगा, और वहां से जो है आपको इसकी गाइडलाइंस वगैरह मिल जाएगी कि आपके पैसे कैसे मिल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं जनाब, और आपसे इजाजत चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदाए पामान।